तो आपको ये भी बता दें कि किस तरह से, अब सवाल ये है कि किस तरह से ये सदन के भीतर पास होने वाला है बिल। क्या कुछ मजबूरियां आने वाली हैं, क्या कुछ चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि कई दल इसका विरोध कर रहे हैं, और किस तरह से इस पर कामकाज जो है वो होगा, सहमति बनाई जाएगी। अब यहां पर क्या कई दल जो हैं जो पहले से, चलिए संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए सुनवाते हैं आपको। इसके अलावा भी इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ऐसे आप आउटराइटली रैंडम आइडियाज लेकर जो असली मुद्दे हैं, ना आपको देश में हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना है, ना एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है, ना ही गुड गवर्नेंस में फोकस करना है, आप ऐसे आइडियाज लेकर आ रहे हो जो प्रैक्टिकल नहीं है अभी। चलिए, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि जो दल इसके विरोध में थे वो विरोध करते रहेंगे, लेकिन स्थितियां जो हैं अब बदलने लगी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और पार्टियां, क्योंकि 2024 के जो चुनावी नतीजे 8 जून के बाद, उसमें जब चुनाव में पहले बीजेपी जा रही थी तो उसके पास 300 से ज्यादा सीटें थी, अभी फिलहाल मिलीजुली सरकार है। तो क्या कुछ लोगों के, पार्टियों के विचारधारा में परिवर्तन आने की संभावना है? इन तमाम पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, जरा सुनते हैं। बेहतर तरीके से विकास के राह पर आगे बढ़ने का मार्ग तय करने का अवसर मिलेगा। देखिए, वो पहले से भी विरोध कर रहे थे, 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने साथ दिया था, अनेक राजनीतिक दल खिलाफ में भी थे, लेकिन ये एनडीए का संकल्प था और इस संकल्प को कैबिनेट की मंजूरी से आगे बढ़ाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। चलिए, तो आपको एक बार फिर से बता दें, मोदी कैबिनेट का ग्रीन सिग्नल मिल गया है वन नेशन वन इलेक्शन को। सरकार ने पहले, गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हो गई खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। और 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था, उसमें कौन सा नुकसान था? क्यों नहीं नेहरू उस समय इसको रोक दिया था? तो जब एक नेशन एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। देश का नौजवान चाहता है, देश का हर नौजवान चाहता है कि देश की विकास हो। सालों भर चुनाव, पैसे खर्च होते हैं, देश का पैसा खर्च होता है। ये लोग देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से बात करते हैं। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि भाई, आप, आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया संदीप पाठक का कि आप 4 स्टेट में तो इकट्ठे चुनाव करा नहीं पाए हैं, तो किस तरह से आप वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे? विरोधी हैं, उनका विरोध करना बनता भी है। साथ ही यहां पर अलग अलग रिएक्शन जो आ रहे हैं, उसमें कोई कह रहा है कि फेडरल सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं खतरा बताया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक कमेटी को अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर जेएमएम का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी और अभी तो उसने कैबिनेट से भी कर दिया। वो चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज रहे और कोई बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऐसे भी तोड़ फोड़ करके जैसे तैसे आपने देखा होगा, एनसीपी को तोड़ा गया भाजपा के द्वारा, उसी तरह से शिवसेना को तोड़ा गया। अभी उड़ीसा में आपने देखा कि बीजेडी को लगभग खत्म कर दिया गया। झारखंड में लगातार तरह के तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं यहाँ के जेएमएम को नुकसान पहुंचाने के लिए। किस तरह से उसके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, हमारी पार्टी से भी तोड़ के जो सीनियर लोगों को ले जाया जा रहा है। तो ये जब ये हथकंडे लगातार अपना रहे हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन करके वो तो और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है क्षेत्रीय पार्टियों को, ताकि भाजपा के अलावा शायद देश में और कोई पार्टी न रहे। आप ही सोचिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक टाइम में दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो, तो जहां पर गठबंधन की सरकारें हैं वहां अगर कोई एक पार्टी वापस ले ले अपना समर्थन,
तो सरकार गिर जाएगी, फिर भाजपा चाहेगी कि हम ही सरकार बना ले। या कहीं पर अगर सरकार टूट जाती है तो क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? क्या करेंगे आप? कार्यकाल कैसे पूरा कराएंगे किसी विधानसभा का? अगर चुनाव जिस समय होगा उस समय अगर 1 साल 2 साल बाकी रहा किसी विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसके हिसाब से, तो 2 साल तक आप क्या करेंगे? या तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन लागू करा के। ये संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। भाजपा इस तरह से हमेशा डराती है। और फिर अभी तो सिर्फ कैबिनेट से पारित हुआ, इसे लोकसभा में जाना है, राज्यसभा में जाना है। और आपने देखा कि राज्यसभा में अभी संख्या बल इंडिया गठबंधन का ज्यादा है। तो जब संख्या बल ज्यादा है तो इसमें वो अपना जैसा चाहेगी नहीं कर पाएगी। क्योंकि चलिए, तो बिल को राज्यसभा लोकसभा में पास कराना चुनौती होगा और क्या तमाम दल जो हैं वो साथ आएंगे, ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल यहां पर जेएमएम नेता ने उठाया है उसमें बता दें कि साफ क्लियरली जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन है उसमें मेंशन है कि अगर कोई सरकार बीच में यानी कि 2029 में चुनी जाती है कोई राज्य सरकार और 2032 में जाके वो गिर जाती है, अल्पमत में आ जाती है, तो चुनाव तो दोबारा होंगे लेकिन उसका टेन्योर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन जो अगला ड्यू है उसके हिसाब से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंभव बता दिया है। उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि देश में 2029 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव मुमकिन है अगर कैबिनेट के प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है, जो बिल सरकार लेकर आएगी वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है तो 2029 में देश प्रधानमंत्री चुनने के साथ साथ 30 मुख्यमंत्री भी चुनेगा। यानी कि लोकसभा के इलेक्शन और राज्यों के इलेक्शन एक साथ होंगे। और इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो पहला सवाल लोगों के जहन में आता था कि भाई आप जो राज्य 2026, 25, 27, 28 इस तरह से इलेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? उनको उनका टेन्योर घटा देंगे, एक्सटेंशन करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको बता दें कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। राज्य सरकार का जब कार्यकाल विधानसभाओं का पूरा हो रहा है तो उसी वक्त पूरा माना जाएगा। और जो अभी का प्रोसेस है कि आपको चुनाव कराने होते हैं 6 महीने के अंदर ना, तो वो चुनाव आपको कराने होंगे तय समय से। लेकिन अगर 2027 में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो उसका कार्यकाल 5 साल का ना होकर 2029 में खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 साल का होगा। तो इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी स्टेट्स को एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। कोई चुनाव रुकेगा नहीं, कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। चुनाव तय समय पर होंगे लेकिन उनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 2029 और आपके राज्य में होने वाले चुनाव के हिसाब से तय हो जाएगा।